आजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। समाजवादी पार्टी की तरफ से मऊ के घोसी में एक उम्मीदवार उतारे गए थे। प्रत्याशी यहाँ पर सुधाकर सीधे तौर पर देखे जाएं तो अपनी जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चुनाव के नतीजे आने में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लेकिन सुधाकर सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि यहाँ मऊ की जो जनता है वो हमें पसंद करती है। घोसी में जो उपचुनाव हुआ है उसमें प्रशासन ने कई लापरवाही दिखाई है। प्रशासन यहाँ पर खुद अपना जिम्मा उठाते हुए यहाँ पर मोदी सरकार को जिताने की कोशिशों में लगा हुआ था। योगी सरकार की पार्टी की बात कही जाए तो यहाँ पर उनकी जीत हो सके इसलिए प्रशासन यहाँ पर कई धांधलेबाजी करता हुआ भी नजर आया। यहाँ पर एक बुर्का पहने महिला का भी जिक्र किया गया जो यहाँ पर फर्जी तरीके से वोट डालती हुई नजर आ रही थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद इसका खुलासा भी किया गया। वहीं यहाँ पर शिवपाल यादव भी कहते हुए नजर आए कि कानूनी व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी ढीली नजर आई। जानबूझकर यहाँ पर कुछ ऐसे कदम उठाए गए ताकि समाजवादी पार्टी ना जीत पाए, लेकिन यहाँ की जनता हमें पसंद करती है और यहाँ की जनता ने नतीजों से पहले ही साबित कर दिया है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत होती हुई नजर आएगी। प्रशासन पर एक बड़ी उंगली उठाते हुए, चुनाव आयोग पर एक बड़ी उंगली उठाते हुए सुधाकर ने सीधे तौर पर कहा कि कितने भी षड्यंत्र योगी सरकार के नीचे तले करते हुए ये लोग नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर घोसी की जनता हमें जिताती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखा जाए तो 80% लोगों का यहाँ पर मत समाजवादी पार्टी की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव का भी यही कहना है कि अब यहाँ पर एक बड़ा बदलाव हमारी पार्टी करेगी। सिर्फ उपचुनाव में ही नहीं, विधानसभा के चुनाव में ही नहीं, बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर दलितों का वोट भी हमें मिल रहा है, मुस्लिमों का वोट भी हमें मिल रहा है, आदिवासियों का वोट भी हमें मिल रहा है, पिछड़े वर्गों का मिल रहा है और यहाँ पर यादव समुदाय का भी वोट हमें मिल रहा है। ऐसे में ये दावा समाजवादी पार्टी का और उस प्रत्याशी का है जो घोसी में उतारे गए थे। अब सुधाकर ने सीधे तौर पर प्रशासन पर और चुनाव आयोग पर तो उंगली उठाई, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा कि कितना भी कुछ हो जाए लेकिन जीतेगी तो हमारी पार्टी ही। अब ऐसे में रुझानों में बात कही जाए तो कभी ऊंच नीच हो रही है तो कभी समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर और आपकी क्या राय है कि वाकई यहाँ पर धांधलेबाजी हुई है? क्या ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है? क्या कानूनी व्यवस्था वहाँ पर लचीली पाई गई है? क्या वाकई यहाँ पर जानबूझकर योगी सरकार को जिताने के लिए प्रशासन ही यहाँ पर बीड़ा उठाए बैठा था कि वोट वही डालें और उसी बटन पर दबाएं जिस पर योगी सरकार का कोई प्रत्याशी उतरा हुआ है? अब ऐसे में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।